अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, ये हमारे पास एसएसटी का पेपर है जो कि सेकंड मई पे हुआ था। मॉर्निंग में 2 मई 2024 मॉर्निंग में एसएसटी जनरल कैटेगरी का पेपर है। और बाद में इसकी एसपीएससी ने की भी अपलोड की थी और उसकी में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके जवाबात रांग दिए गए हैं। तो आज हम उनको देखेंगे कौन से क्वेश्चंस के गलत जवाबात की में दिए गए हैं, और साथ ही हम एसपीएससी से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जल्द से जल्द वो एसएसटी और लेक्चरर की जो टेस्ट अभी रिसेंटली एसपीएससी ने कंडक्ट किए उनको जल्द से जल्द रेक्टिफाई करें और रिवाइज्ड कीज़ जल्द से जल्द अपलोड करें। और आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, ये तो मुझे पहले बहुत टाइम पहले ही करना चाहिए था, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैं इस पेपर को उन डेज में नहीं देख पाया जब ये कीज़ अपलोड हुई थी। हम शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 14 में जो है ना, एक सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा, कंट्रोवर्सी थी। तो देखते हैं, कंट्रोवर्सी थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, हु वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर्स ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट ड्यूरिंग द एरा ऑफ मुगल किंग अकबर। इसमें जो यानी कि अकबर मुगल के पीरियड में रिफॉर्म मूवमेंट का मशहूर पर्सनैलिटी कौन थे? तो इसके जो ऑप्शन है, शाह वलीउल्लाह है, शेख अब्दुल हक है, शेख अब्दुल अजीज़ है और शेख सैयद अहमद शहीद है। तो इसमें जो डिफरेंट फोरम्स पे आ रहा था कि शेख अहमद सरंदी, लेकिन शेख अहमद सरंदी का इसमें ऑप्शन नहीं है। और ये जो रिफॉर्म मूवमेंट है, शेख अहमद सरंदी से भी पहले इसको जो पॉइनर थे और मेन पर्सनैलिटी थी उनकी, वो शेख अब्दुल हक थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, जो एसपीएससी ने भी बी ऑप्शन दिया है, शेख अब्दुल हक, और ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इसमें कोई वो एरर वगैरह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 को हम देखते हैं, यहाँ पे की में भी देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 14। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे भी लिखा हुआ है और ये शेख अब्दुल हक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, शेख अब्दुल हक ठीक है। अगर इसमें ऑप्शन में शेख अहमद सरंदी आते तो फिर कुछ और बात हम करते, लेकिन इनमें क्योंकि शेख अब्दुल हक ये शुरू में जब ये रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुई थी तो उनमें ये जो ना फ्रंट लाइन पे था पहले पहले, और इनका इस मूवमेंट का शुरू करने वाले पॉइनर में भी ये शेख अब्दुल हक जो है ना वो शामिल थे। चलें आगे चलते हैं। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 28। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 28, जूम करता हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 28, मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स अराइव्ड डैश बसेस। अब ऑप्शन ए है विथ, ऑप्शन बी है बाय, ऑप्शन सी है फ्रॉम, ऑप्शन डी है इन। मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स अराइव्ड बाय बसेस होगा या फिर इन बसेस होगा, क्या होगा? तो देखते हैं कि एसपीएससी ने इसका क्या ऑप्शन दिया है 28 का। ये की आ गई 28 में, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28। ये है ऑप्शन डी, यहाँ पे इन्होंने बताया है 28 में ऑप्शन डी। चलें देखते हैं 28। ये रहा 28 में जो ऑप्शन डी है, यहाँ पे इन है, यानी कि मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स अराइव्ड इन बसेस। चलें देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 को देखें, क्योंकि ये इसे में भी मैं रिलेट करूंगा 32 से। अब 32 पढ़ें। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई फॉरगॉट माई फोन डैश द बस। अब यहाँ पे आई फॉरगॉट माई फोन इन द बस होगा, ऑन द बस होगा, ऑफ द बस होगा, इनटू द बस होगा। अब इसका ऑप्शन 32 का जो है क्वेश्चन का हम देखते हैं की में क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 का की में है बी, 32 का बी, 32 का बी, बी ये रहा बी, यानी कि ऑन। आई फॉरगॉट माई फोन ऑन द बस। अब पीछे आप इन लगा रहे हैं बस के साथ, गेस्ट बस में आए,
अब आप लगा रहे ऑन द, उन्होंने वो जो ना फोन उनका वो भूल गए कहाँ पे, ऑन बस हो गया। ये आपके क्वेश्चंस में जो ना वो बहुत सारी जो ना कंट्रोवर्सी है। चले देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ये ऑन बस तो ठीक है, 32 करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब सवाल पैदा होता है इन बस का और बाय बस का। कौन था क्वेश्चन नंबर 28 देखें। मोस्ट ऑफ द गेस्ट अराइव्ड बाय बसेस होगा, इन बसेस होगा, तो ऑप्शन इनमें से ही कोई है। चले देखते हैं आगे। अच्छा ये किताब देख लें, इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रायमंड मर्फी। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो है ना ये किताब है और बहुत ही फेमस किताब है। और CSS के जो कंपोजिशन वाला पेपर है उसमें ये रिकमेंडेड बुक है, यानी कि इसकी अहमियत हम देखें तो CSS के लिए ये रिकमेंडेड है। और CSS पाकिस्तान का टॉप लेवल का जो है ना एग्ज़ाम है। ये क्या कहता है ये किताब वाला, देखते हैं। अब ये देखें, एक मिनट में इसको जूम कर दूं। इसमें ये बाय पे है, बाय पे बी वाला पढ़े। वी यूज बाय टू से हाउ समबडी ट्रेवल्स। फॉर एग्जाम्पल यू कैन ट्रेवल बाय कार, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय बोट, बाय शिप, बाय बस। अब यहां पे इसने बस के साथ क्या लगाया, बाय। अब ये भी देखें, इसके साथ साथ ये भी देखें, ये यहां पे वी डू नॉट यूज बाय इफ वी से माई कार, द ट्रेन, अ टैक्सी, ETC। यानी पहले उसके साथ या तो आर्टिकल लगाएं द, अ, या फिर वो लगाएं आप प्रोनाउन लगाएं। तो यहां पे जैसे कहा है बाय कार, इन माय कार, ऑन द ट्रेन, और यहां पे भी होगा ऑन द बस। जैसे उसने क्वेश्चन नंबर 32 में लगाया था, आई फॉरगॉट माय फोन ऑन द बस। ये अब ऑन लगाएंगे तो यहाँ पे द भी आएगा, ऑन द बस, ठीक है। लेकिन इसके हिसाब से या तो आप ऑन लगा सकते हैं या फिर आप बाय लगा सकते हैं बस के साथ। चले आगे भी देखते हैं इसका। ये देख लें, ये है इन, एट, ऑन, प्रीपोजिशन का यूज है। अब इसमें ई वाला देखें, ई में ऑन अ बस, इन अ कार। अब यहां पे भी ये बता रहा है कि ऑन अ बस होगा या फिर इन अ कार। जो है बस के लिए हम ऑन भी यूज कर सकते हैं और साथ ही हम ऑन अ बस या फिर द बस कहेंगे, क्योंकि हमने आर्टिकल लगाना है। तो इससे क्या क्या साबित हुआ, यही साबित हुआ कि या तो बाय लगेगा या फिर ऑन लगेगा, ठीक है। अगर ऑन का ऑप्शन नहीं है तो फिर डेफिनेटली बाय लगेगा, इन तो नहीं लगेगा, डेफिनेटली इन नहीं लगेगा। अच्छा जी, और मैं ये बता दूं कि 26 मई से मैं इंग्लिश के क्लासेस शुरू कर रहा हूं, ऑनलाइन है। और उसमें ये बुक भी जो ना दूसरे बुक्स के साथ साथ इस बुक की भी मैं स्टडी करवाऊंगा, इनमें से भी मैं पढ़ाऊंगा। तो जिसने ज्वाइन करना है वो मेरे नंबर पे 03329663335 इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करें। और ये मंथली फ़ी है 500, मैंने बहुत कम फ़ी रखी है, 500 मंथली फ़ीस है, कोई इतनी बड़ी फ़ीस नहीं है। जिसने ज्वाइन करना है तो ये मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ये बुक एक्चुअली बहुत अच्छी है और CSS में भी रिकमेंडेड है, तो इस बुक से भी मैं पढ़ाऊँगा। चलें इसको आगे देखते हैं। ये है ब्रेनली, ये यहाँ पे भी MCQs दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ द गेसेस अराइव्ड डैश बसेस। अब लिखा हुआ है विथ, बाय, सी, फ्रॉम। तो ये क्या लिखता है आंसर में, ये बाय लगा रहा है आंसर में, बाय। मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स अराइव्ड बाय बसेस, ठीक है। तो ये हो गया, हम आगे चलते हैं। अब उसके बाद है 37, क्वेश्चन नंबर 37। ये देख लें, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास। When was the first census took place in subcontinent? यानी कि सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर में पहली जो मरदमशुमारी थी
वो सेंसस कब हुई थी? अब ये आंसर है। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज बता दूं। ये तो है चले 2 मई वाला है, इसके बाद 3 मई को भी टेस्ट हुई थी, 4 को भी, 5 को भी। और एक दूसरी टेस्ट में इन्होंने एसपीएससी ने क्वेश्चन से फर्स्ट सेंसस से रिलेटेड ही दिया था। किससे रिलेटेड दिया था? सेंसस से। उसमें सवाल ये था कि कौन से वाइसराय के पीरियड में जो पहला सेंसस हुआ था सब कॉन्टिनेंट में हुआ था। तो उसका करेक्ट ऑप्शन एसपीएससी ने खुद ही लिखा था लॉर्ड मायो। यानी कि लॉर्ड मायो के पीरियड में पहला सेंसस हुआ था सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, नोट कीजिएगा, लॉर्ड मायो। ये मैं नहीं कह रहा, ये एसपीएससी भी कह रही है, वैसे ये रियलिटी भी है। लॉर्ड मायो के पीरियड में हुआ था, फर्स्ट सेंसस हुआ था बड़े सगीर में सब कॉन्टिनेंट में। और ये क्वेश्चन इसने एसपीएससी ने दिया अपनी टेस्ट में और लॉर्ड मायो को बिल्कुल करेक्ट करार दिया। अब देखिए, लॉर्ड मायो के पीरियड में हुआ और लॉर्ड मायो की डेथ हो जाती है 1872 में। 1872 में, यानी ये तो कंफर्म्ड है कि 1872 तक ही वो फर्स्ट सेंसस हुआ होगा, क्योंकि लॉर्ड मायो के पीरियड में हुआ है तो ये तो उसके बाद तो इनकी वफात हो जाती है। 73 में तो वो जिंदा भी नहीं थे। तो देखते हैं अब क्वेश्चन का इसका जो ना ऑप्शन इन्होंने कौन सा जो है ना करेक्ट करार दिया है। क्वेश्चन नंबर जो है था 37 का हम देखते हैं। अब देखिए 37 का इन्होंने बी लिखा है, बी। अब आ जाते हैं बी। बी क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 का बी ये रहा 1881। 1881 इन्होंने लिखा। अब मुझे बताएं कि एक जो सवाल अक्सर हम पाकिस्तान स्टडी में सीएसएस के बुक्स में भी ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट सेंसस जो है वो लॉर्ड मायो के पीरियड में हुआ है और लॉर्ड मायो की डेथ हो जाती है 1872 में। तो फर्स्ट सेंसस यहां पे कब हुआ, कैसे हुआ? ये तो 1881 में भी हुआ होगा, मैं मानता हूं, लेकिन क्या हम उसको फर्स्ट करार देंगे? अगर उसको फर्स्ट करार देंगे फिर तो लॉर्ड मायो वाला आंसर जो है हमारा वो रॉन्ग हो जाएगा। यार देखिए कितनी कंट्रोवर्सी पैदा कर दी है एसपीएससी ने। चलें इसके लिए कुछ और देखते हैं हम। ये देख ले, अब ये मेरे पास लिस्ट है वाइसरॉय की। पहला जो लॉर्ड कैनिंग है और उसके बाद ये लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो का पीरियड देख ले, ये 1869 से लेकर 1872 तक ये लॉर्ड मायो का पीरियड है। और इसमें जो देखें आप सेकंड नंबर पे फर्स्ट सेंसस इन 1872, ये वाला जो लिखा हुआ है फर्स्ट सेंसस इन 1872, तो फिर वो कैसे एसपीएससी ने लिख दिया? ये एक और एमसीक्यू है इसमें testbook.com वेबसाइट पे। फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज टेकन इन, अब इंडिया भी तो सब कॉन्टिनेंट में है ना, कब हुआ था? 1872। यहाँ पे भी ऑप्शन जो ए है वो 1 जो है वो करेक्ट है। उसके बाद ये विकीपीडिया पे देखते हैं। अब विकीपीडिया एक बहुत ना जो चीज़ है वो क्लियर कर रही है। अब देखें विकीपीडिया, ये अब देखें ये है दी डेसेनियल यानी कि 10th ईयर वाला सेंसस ऑफ इंडिया हैज बीन कंडक्टेड 15 times एज ऑफ 2011 while it had been undertaken every 10 years beginning in 1872 under Viceroy Lord Mayo. The first complete census was taken in 1881. ठीक है, 1881। अब इसमें से क्या साबित हुआ? जाहिर ये हुआ कि जो कंप्लीट सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था, लेकिन वो जो ना कंप्लीट था। अगर एसपीएससी 1881 को करेक्ट करार देती है तो उसके लिए लाजमी था कि एसपीएससी फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वर्ड जो है वो अपने क्वेश्चन में यूज जरूर करती।
उसने नहीं किया है तो यहाँ पे ये लॉर्ड मायो जो है वाला जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। ये एसपीएससी को करना ये चाहिए कि इस आंसर्स को जो ना इस क्वेश्चन को एरर करार दे, एरर करार दे के 2 मार्क्स हर एक कैंडिडेट्स को जो है ना वो दे दें। चलें आगे चलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 46 सिंधी का है, तो मैं सिंधी में बात करूंगा। आते हैं हम पेपर पे। अब देखते हैं 47। अच्छा ही ॾिसो 47 में 6 तालिया। अच्छा 6 तालिया ही 6 तालिया। ज़फ़र जी गाड़ी पुरानी थी वई आहे, हिन जुमिले में इस्म जी हालत कहिड़ी आहे? ए आहे हालत मफ़ूली आहे, बी आहे हालत फ़ाइली आहे, सी आहे हालत जरी आहे, या हालत इज़ाफ़त आहे। हाणे हालत इज़ाफ़त वारो डी आहे। हाणे ॾिसूं था त हिन में जेको 46 जो आहे हिननि कहिड़ो ॾिनो आहे? 46 जी बी हिते ॾिनल आहे। 46 ए बी जेको आहे इन में बी कहिड़ो ऑप्शन आहे? ॾिसूं था 46 में 46 में बी यानी कि हालत फ़ाइली आहे। ठीकु आहे, हालत फ़ाइली। जॾहिं त इहो ॾिसो हाणे ज़फ़र जी गाॾी, ज़फ़र जी गाॾी, ज़फ़र जी गाॾी, ठीकु आहे। अच्छा पुराणी थी वई आहे। हाणे मां पुछां थो पुराणी छा पुराणी थी वई आहे? गाॾी। छा पुराणी थी वई आहे? गाॾी। लेकिन असांजो जेको हिते असांजो जेको हालत आहे उहा असां ज़फ़र खे ॾिसंदासीं, उहो छो त पहिरें खे ॾिठी वेंदी। ज़फ़र जेको आहे उहो कहिड़ी हालत में आहे? त उन जी जेका आहे हालत इहा आहे इज़ाफ़त वारी। कुझु असां ग्रामर जे किताबनि मां ॾिसंदासीं इन शइ खे। हाणे अचूं था हेठि। अच्छा ही ॾिसो, पहिरीं ॻाल्हि त ही त सिंधी डिक्शनरी, सिंधी लुगत जेका आहे सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी वारनि जी तरफ़ां जेका आहे उहा छा थी चए? हालत इज़ाफ़त जे लाइ। हालत इज़ाफ़त जे लाइ चवे थी निस्बत या लाॻापे वारी सूरत ग्रामर मूजिबि इस्म या ज़मीर जी उहा हालत जंहिंमें इस्म या ज़मीर जे लफ़्ज़ जे पोयां जो, जा, जी, जूं, जे, जन मंझां या ॿियो को हर्फ़ इज़ाफ़त अचे। हाणे हुते छा हो? ज़फ़र जी गाॾी, ज़फ़र जी गाॾी। हाणे हिते जी अची वियो ऐं हिते हिन इज़ाफ़त माना जेको पोज़ेशन बि शो करे त गाॾी कंहिंजी? ज़फ़र जी। त ज़फ़र जेको आहे हिते जेका आहे हालत इज़ाफ़त में थींदो, हालत फ़ाइली में न थींदो। ॿियो ही किताबु आहे सरवर सैफ़ जो आहे, लिखियलु किताबु आहे प्रोफेसर सरवर सैफ़, महिराण सिंधी ग्रामर ऐं कंपोज़िशन। इन जो ॾिसो जेको आहे हालत इज़ाफ़त लाइ छा थो लिखे? हीअ ॾिसो हालत इज़ाफ़त। इज़ाफ़त जी माना आहे मालिकी या निस्बत। हर्फ़ इज़ाफ़त जा लफ़्ज़ आहिनि जो, जा, जी, जूं, सदा, सदियूं। जेकॾहिं को इस्म या ज़मीर कंहिं इस्म या ज़मीर जो मालिक आहे या साणसि का रिश्तेदारी या निस्बत आहे त उन जी इस्म या ज़मीर जी हालत इज़ाफ़त सॾिबी। ही किताबु अहमद जो आहे, अदील जी पेन भली आहे, तोहीद हिन जो पुटु आहे, ही मेज़ूं स्कूल जूं आहिनि। हाणे हिते जेको आहे अहमद, हुन, स्कूल, तोहीद हालत इज़ाफ़त में आहिनि। अञा अॻिते ॾिसूं था सिंधी नूर ग्रामर, हे जेको बशीर अहमद जोखे जो आहे, इहो बि भलो किताबु आहे। इहो जेको आहे छा थो चवे हालत इज़ाफ़त लाइ? मथे जुमिल अहमद वारो उठ भलो आहे, हिन जो कलम सुठो आहे। मथे जुमिलनि में वारो ऐं जो ॿई लफ़्ज़ हर्फ़ जर आहिनि जेकी अहमद इस्म ऐं हिन ज़मीर जो ॿियनि इस्मनि सां मालिकी जो लाॻापो ॾेखारनि था। इन जे करे उन्हनि जुमिलनि में अहमद ऐं हुन जी हालत इज़ाफ़त थींदी, छाकाणि त वारो ऐं जो हर्फ़ जर मालिकी जो लाॻापो ॾेखारनि था। इज़ाफ़त जी माना आहे निस्बत या लाॻापो। वस्फ़ उहा हालत जेका हिकु इस्म या ज़मीर जो ॿिए इस्म या ज़मीर सां मालिकी जो लाॻापो ॾेखारे तंहिंखे हालत इज़ाफ़त चइबो आहे। ही बि हालत इज़ाफ़त ई थींदी। त ही हुयो अॼु जूं जेके हिन में कुझु जेके हिन ग़लतियूं हुयूं, जेके ग़लति सुवाल ॾिनल हुया उहे हुया। उमेद आहे त तव्हांखे सुठो लॻो हूंदो ऐं काफ़ी शयूं तव्हांजे लाइ नयूं बि हूंदियूं। कमेंट्स में मूंखे ज़रूरु ॿुधाइजो त तव्हांखे हीउ वीडियो कीअं लॻो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।